फोन काट दिया, मैसेज करती हूँ। जलसे में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओह गॉड, क्या करूं? जी पापा, बस आगे कैश उठा लिया मैंने। अच्छा नहीं चाहिए, चले मैं आया, बस 2 मिनट हो गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है यार? पैसे मिल गए यार। समझ में नहीं आ रहा तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। हाँ, हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, वहीं आ जा। डन डन डन, मुलाकात होती है। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़। गाड़ी रोको, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। मोबाइल 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 निकाल फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। वॉलेट निकाल, वॉलेट निकाल, वॉलेट निकाल, वॉलेट निकाल फटाफट फटाफट। ये क्या है? निकाल। कुछ भी नहीं, निकाल इसको। कुछ नहीं है यार। यार भाई निकाल। ये कुछ नहीं यार, ये मेरे भाई के इलाज के पैसे। चल 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 यार प्लीज, ये पैसे मुझे बहुत जरूरी चाहिए मेरे भाई के इलाज के। खैरियत, तुम यहाँ? भाई फोन नहीं उठा रहे, फोन ऑफ जा रहा है, अभी तक आए नहीं है। फिक्र ना करो, आ जाएंगे। मैं ये 40,000 रुपये लेके आया हूँ, अकाउंट्स में जमा कराने जा रहा हूँ। भाई जैसे ही आते हैं मुझे बताना। ये यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है जैन को? तबीयत तो ठीक है उसकी? इससे पता चला। चाचू ने बताया फोन करके। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे। नहीं मिल सकती और ना देखने की इजाजत है। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद जाकर पता कर लेती हूँ। सागर, तमाशे लगाने की जरूरत नहीं है, पहले हमारी जिंदगी में बहुत तमाशे लगा चुकी है। अब ना मैं तमाशा लगाने दूंगी और ना जैन से मिलने दूंगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? भाई है वो मेरा, पूरा हक रखती है। मेरा भी हक है उस पर। वो सारा हक तुम अपनी गलतियों की वजह से खो चुकी हो। समझाओ इसे। बिल्कुल सही कह रही है सितारा। अच्छा तुम भी? मुझे तुम लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है। अम्मी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। अम्मी से भी बात नहीं हो सकती और ना मिल सकती। जो बात करनी है मुझसे करो, वरना जाओ यहाँ से। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। पैसे चाहिए तुम लोगों को, अभी वही देने आई थी। बुलाओ अम्मी को। समझ में नहीं आ रही है एक बात? अच्छा, पैसे देकर हमसे हमदर्दियां जीत लोगी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पैसे देकर तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे गुनाह सब माफ कर देंगे हम? पैसों की लालची नहीं है हम, पैसों की लालची तुम थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब यही पैसे तुम संभाल कर रखो। तुम्हारे पास पैसे तो होंगे लेकिन हम लोग नहीं। सितारा, कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? अभी सिर्फ जबान चली,
हाथ चलाना मुझे भी आता है। और अब किसी चीज का लिहाज नहीं करती। जिंदगी के जिस रास्ते पर चली हो ना, उस रास्ते पर चलती रहो। खुदा का वास्ता है, हमें अब अपनी शक्ल नहीं दिखाना। चली जाओ यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो तुमने किया है ना आज मेरे साथ, वो जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। हमेशा याद रखूंगी मैं। भाई रिसेप्शन से कॉल कह रहे थे फौरी 2.25 लाख रुपए जमा कर देना। बस ऐसा कोई जेवर अगर उसका अपने खून के लिए अपने भतीजे के लिए बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, जो आया पैसे अब क्या होगा? समझती क्या ये सितारा अपने आप को? जैन से मिलने तक नहीं दिया मुझे। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा, तबीयत कैसी होगी उसकी। चाचू को फोन करते हैं। चंदा, कब वक्त यहाँ पहुंचने से पहले कॉल करनी चाहिए थी। सब काम कर दिया। अरे फोन काट दिया मैं। फोन ऑफ कर दिया। प्लीज रिलैक्स करो सितारा, बल्कि पानी पियो। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप भी यहाँ पर आए थे। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? वो चंदा को यहाँ के बारे में आपने बताया था। क्या चंदा यहाँ आई थी? जब आप जानते थे इसको यहाँ आना मुनासिब नहीं, तो आपने ऐसी हरकत क्यों की? क्या चंदा चंदा लगा रखी है? मैंने कोई उससे जानबूझ के तो नहीं बोला, उसने खुद फोन किया था मुझे, बस बातों बातों में मैंने उसे बता दिया। अब वो यहाँ आ गई तो मेरा क्या कसूर? समझ नहीं आती कि मेरी नेकी हमेशा उलट क्यों हो जाती है। क्या बात है? क्या बताऊँ आपको भाभी? वो असल में भाई के बारे में बात हो रही थी, अभी तक आए नहीं है ना। फोन करो ना, पता करो। मैंने किया है, वो ऑफ जा रहा है। ऑफ है? आप लोग प्लीज परेशान मत हो, जल्दी आ जाएंगे। वो दानिश बेटा, तुम पैसे लेने गए थे? जी अबू, ये रहे पैसे। शाबाश मेरा बेटा, अब जमा कराते हैं। मैं भी साथ चलती हूँ। तुम जाओ जैन के पास बैठो, बाबर आए तो हमारे पास भेजना। आई। अच्छा। बाबर, अब भाई वापस मोड़े। हाँ यही भाई। एक मिनट भाई। बाबर से आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे? मैं सब बता दूंगा। प्लीज मुझे अपना फोन देना, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है। वो बैटरी डाउन होने की वजह से मेरा फोन ऑफ हो गया है। हुआ क्या है, उमर सर भी बता रहे थे कि आपका भाई हॉस्पिटलाइज्ड है। मेरा भाई अस्पताल में ही, मैंने उसके इलाज के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज किए थे, लेकिन वो छिन गए मुझसे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा
उसका इलाज कैसे होगा, मैं वो पैसे कैसे लौटाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बाबर साहब, आप परेशान ना हो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कैसे? मैम ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको पैसे हर हाल में जमा करवाने होंगे। यार अजीब ड्रामे आप लोगों की, हम जब कह रहे हैं कि पैसे जमा हो जाएंगे तो हो जाएंगे। दानिश, क्या तरीका है बात करने का भला? हाँ, हटो हटो यहाँ से, मैं बात करता हूँ। जाओ। मैं माफी चाहता हूँ, बच्चा है। देखिए, मेरा भतीजा दाखिल है यहाँ पे, हमने कौन सा बाकी चले जाना है। आप ये पैसे जमा कर लीजिए, हम बाकी भी जमा करा देंगे। शाम को अब आप इनसे बात करें, ये हमारे हेड ऑफ फाइनेंस है, ये आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वो ये मेरी भाभी है, बेवा है, कुछ थोड़ा पैसों का मसला है। हमने 30,000 जमा करा दिए थे, ये 50,000 और जमा करवाना चाहते हैं। बाकी पैसे भी बस मेरा भतीजा क्या हुआ है, थोड़ी देर में हम जमा करा देंगे। कब तक जमा करवाएंगे, कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, 2-3 घंटे लगेंगे बस। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, आप अंडरटेकिंग दे दें, आप इनसे साइन करवा लें। जी सर। अगर बर वक्त आपने पैसे ना जमा करवाए तो हॉस्पिटल इंतजामिया आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। कैसी कार्रवाई? इसका फैसला हमारा बोर्ड करता है। अस्सलाम वालेकुम। लहर से भी तू ऐसे ही परेशान हो रहा था, आ गई चंदा। वालेकुम सलाम। कहाँ गई थी? वो शहाब, मैं हॉस्पिटल गई थी, जैन की तबीयत मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुम वहां गई। तुमने मना किया था, लेकिन मुझे मजबूरन जाना पड़ा। चाचू का बार बार फोन आ रहा था, तबीयत बहुत खराब थी जैन की और पैसों की जरूरत थी। तो पैसे? चंदा, पर्स दिखा। नहीं बेटा, एक सेकंड दिखाओ तो, देखने में क्या है? अरे देखने तो दो ना। इतने पैसे? शिव, तुमने दिए होंगे ना? अरे चाचू ने दिए होंगे उसके। क्यों बेटा, चाचू ने दिए? बोलो, जवाब दो, कहाँ से आए ये पैसे? वो तुम्हारे पैसे जो रखे थे उसी में से लिए थे। ओ शाबाश। चोरी की तुमने? चोरी नहीं की मैंने। शर्म नहीं आई? अपने घर से चोरी कर ली? क्या हो गया है आपको? अपने ही घर में चोरी कौन करता है भला? जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मैं दे देती तुम्हें। अरे आप इल्जाम क्यों लगा रही है मुझ पर? कह रही हूँ मैं चोरी नहीं की मैंने। क्यों करूंगी मैं चोरी? तमीज से बात करो, कैसे बात करी हो तुम मामा से? तुम आराम से बात करो, इस तरह सबके सामने बात की जाती है? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने ही घर से अपने शौहर के पैसे चुराए। क्या हो गया है तुम्हें? कोई शौहर के पैसे चुराता है भला? पैसे रखे थे, मैंने ले लिए, तो चोरी तो ना हुई ना? ये चोरी नहीं की मैंने, समझ क्यों नहीं आ रहा? वो पैसे मेरे नहीं थे, बाबा के थे, उन्होंने काम से दिए थे मुझे। अरे चुप कर, बस बस, बहुत हो गया तमाशा, कोई नहीं बोलेगा। देख भाई, हमारी तो इज्जत कोई नहीं इसकी नजर में, तेरी भी कोई नहीं। तू मना करता रहे, उसने मिलना है भाई, वो जाएगी, वो नहीं छोड़ सकती अपने घर को, इस घर को छोड़ सकती है। बस तुम लोग कर लो भाई अपना बंदोबस्त। चलो तो मेरे साथ। मैं कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। ले भाई, ऐसी चिंगारी भड़की कि अब ये रखने ही नहीं वाला इसको इधर में। चोरी ऑस्कर मिलना चाहिए तुझे।
एक दफा फिर कोशिश कर लो, हो सकता है उसने अपना फोन खोल दिया। अगर वक्त पर पैसे ना जमा किए तो क्या होगा? मुझे तो लगता है अगर वक्त पे पैसे ना दिए तो हमारे जहन का इलाज रोक देंगे। और पता नहीं ये अस्पताल वाले कार्रवाई में क्या करते हैं, किसको पकड़ते हैं, अल्लाह जाने। कभी सब पैसे का खेल है, सब पैसे की गेम है। बस पैसा फेंक तमाशा देख। पैसा बहुत बड़ी चीज है। अच्छा कमा रहा होता तो उनमें से किसी को भी परेशान ना होने देता। दुबई जाऊंगा, फिर सारे पैसे कमा के लाऊंगा। इंजर आओ तुम। तुम्हारी वजह से माँ बाप के सामने अब आंख नहीं मिला सकता मैं। जब मना किया था अपने घर वालों से नहीं मिलने जाओगी, फिर क्यों गए? और ऊपर से चोरी भी की तुमने। चोरी नहीं की मैंने, वरना पैसे वापस लेकर कभी नहीं आती। आवाज नीचे रख के बात करो। वैसे ही इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया तुम्हारी वजह से, और बगैर बताए पैसे उठाना चोरी के नाते। फोन किए थे, तुमने फोन नहीं उठाया मेरा। सुबह मैं अच्छी तरह से तुम्हें समझा के गया था, तो इतनी सी बात तुम्हारे अकल में नहीं घुसती क्या? तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता? भाई है वो मेरा, उसकी हालत खराब थी। अगर उनकी हालत की इतनी परवाह थी तुम्हें, तो उस वक्त क्यों नहीं रहम आया उन पे जब मेरे साथ भाग के शादी की थी तुमने? पागल थी ना, पागल थी मैं। दिमाग खराब हो गया था मेरा, पछता रही हूँ मैं। तुमसे शादी करके सिर्फ पछता रही हूँ मैं। क्या कहा तुमने? मुझे अरे पछताओगी तो तुम। अब जो तुम्हारे साथ करूंगा ना मैं, तब पता जाएगा तुम्हें। अब बैठी रहो यहाँ, अब पड़ी रहो इस कमरे में। हाँ, क्या बना? क्या कोई बात बनी? नहीं ताईजान, वो अब मजीद वक्त देने पर भी राजी नहीं है। बाबर का कुछ पता चला? बाबर भाई का भी कुछ पता नहीं चल रहा, उनका फोन बंद है। उमर, मैं बाबर की अम्मी बात कर रही हूँ। बाबर कहाँ है? नहीं, यहाँ तो अभी तक नहीं आया। या अल्लाह, किसी मुश्किल में ना फंस गया हो। पता चले तो फौरन बताना मुझे। भाईजान, क्या कह रहे हो उमर? समझ नहीं आ रहा मुश्किल से कैसे बचा जाए। एक बच्चा बीमार है, दूसरा पता नहीं कहाँ फंस गया है। ताईजान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। एक तो इन अस्पताल वालों की ये समझ नहीं आती, मुसीबत डाल रखी है। अब पता नहीं बेचारा बाबर पैसों की खातिर कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। भाभी जी, मेरी बात माने, आपके पास अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? हमारे पास इस बात की गारंटी नहीं है कि बाबर पूरे पैसे लाएगा। आप वाजिद साहब से पैसे मांगे। हरगिज नहीं। भाभी साहबा, अगर आपके पास कोई और रास्ता है तो बताएं। मैं वाजिद से पैसे नहीं लूंगी। मैंने फोन मिला दिया, आप बात करें। भाभी साहबा, बहुत जरूरी है। आज अपना फोन उठा लिया, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं साहिबा बात कर रही हूँ। भाभी, आप सब खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? जैन की तबीयत खराब हुई थी, हम अस्पताल लेके आए। डॉक्टर ने कहा था कि फौरी ऑपरेशन होना है। ओह, अच्छा। ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन वो बाबर इंतजाम करने गया है पैसों का, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा उसका। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आता हूँ अभी। बहुत शुक्रिया।
जिंदगी के जिस रास्ते पर चली हो ना, उस रास्ते पर चलती रहो। खुदा का वास्ता है, हमें अब अपनी शक्ल नहीं दिखाना। अगर उनकी हालत की इतनी परवाह थी तुम्हें, तो उस वक्त क्यों नहीं रहे माया उन पे जब मेरे साथ बात की शादी की थी? रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, छन से शीशा गिरा, रेजा रेजा हुआ, दिल था खाना बदोश, कब उसे घर मिला, एक तकदीर है, एक तुम हो वजह, एक तकदीर है, एक तुम हो वजह। देख ले क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। थोड़ी सी परेशानी आ गई जिंदगी में, मर्द बन के मुकाबला करेगा, शेर है मेरा शेर। हाँ, बल्कि काम कर, उठ, अब बाहर चलते जरा सैर करें, कुछ मीटिंग शीटिंग मार के आए। आजा आजा, चल मेरा शेर। वाजिद साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर आप ये पैसे ना देते तो। देखिए, मंसूर से मेरा सिर्फ कारोबारी ताल्लुक नहीं है, मेरे भाइयों की तरह। मैं उसकी फैमिली के किसी काम आ सका हूं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या आ सकती है। माशाअल्लाह, ये तो आपका बड़ापन है, वरना आजकल ऐसा कौन करता है। अच्छा, इन बातों को छोड़िए, ये बताएं बाबर नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? कहाँ जाना है बेचारे, बस वो भी पैसों का इंतजाम करने गया था। अम्मी, वो जैन अंदर बुला रहा है। तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। भाई साहब, एक दफा दोबारा शुक्रिया अदा करना चाह रही थी मैं आपका। बार बार आप शुक्रिया अदा करेंगे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। खैर, अब मैं चलता हूँ, आपको किसी भी किस्म की कोई भी ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है? आइए, मैं आपको छोड़ के आता हूं। कहाँ चला गया है ये? बात नहीं करेगा तो क्या मसला हल हो जाएगा? चंदा छोरी आसानी से चले छोड़ी इसका। हेलो, कहाँ हो तुम? बाप बोल रहा हूँ सेबी का। अंकल, मेरी शहाब से बात करवा दो। बात नहीं कर सकता, मसरूफ है अभी। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, आप प्लीज मेरी बात करवा देंगे? अरे घूमने निकले बाप बेटा, कुछ नहीं देख सकती तू? बार बार फोन ना करना, ऐसा मैं। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मेरी हेलो, आ गए बेटा? जी बाबा।
भाई ये मीटिंग के बाद ना दोनों बाप बेटा खाना खाते हैं। बाबा अरे कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चल वो आप घर जाके आराम करें, हम यहाँ हैं, हम सब संभाल लेंगे। चाचू पैसों का इंतजाम हो गया, आज जमा करवा दे। पैसे जमा करा दिए मैंने बाबर भाई, आप परेशान मत हो। पैसे जमा? क्या मतलब? मेरी तरफ से जो हो सकता था मैंने कर दिया। तुम कहाँ थे? तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बताइए पैसे कहाँ से आए? अब्बू के दोस्त है ना वाजिद साहब, उन्होंने दिए। आपने वाजिद साहब से पैसे ले लिए? जब मैं आपसे कह कर गया था कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, तो आपने वाजिद साहब से क्यों लिए? भरोसा नहीं था आपको मुझ पर? है भरोसा तुम्हारे ऊपर, लेकिन क्या? कितनी देर हो गई थी मुझे आने में, जो आप लोग मेरा इंतजार नहीं कर सके? बाबर भाई सब कुछ आपके सामने है, यहाँ इतनी परेशानियां खड़ी हो गई थी और ताईजान के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हाँ, और बाबर बेटा, भाभी जी वाजिद साहब को फोन ना करती तो ये अस्पताल वाले हमारे जैन का इलाज अधूरा छोड़कर हमें इस अस्पताल से बाहर निकाल देते। और तू खुद बता बेटा, कब तक तेरा इंतजार करते? जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक। ये देखिए मेरे हाथ में पैसे हैं, और आप खुद सोचिए चाचू, अब्बू ने सारी जिंदगी वाजिद साहब के सामने कभी हाथ नहीं फैलाए। क्या सोचते होंगे वाजिद साहब कि अब्बू जैसे बागैरत इंसान का इतना गैर जिम्मेदार बेटा है? बाबर पैसे वापस किए जा सकते, खुदा न खास्ता जैन को कुछ हो जाता। शायद भूल रही है कि जैन मेरा भी छोटा भाई है और मैंने उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। वो तो चाचू रास्ते में मुझे डकैतों ने लूट लिया, लेकिन मैंने फिर भी दोबारा से इन पैसों का इंतजाम किया। क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेरी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में आपको है नहीं। मुझे बताइए जैन कहाँ है? कमरे में। सितारा, कैसा है? कैसी तबीयत है मेरे भाई की? भाई मैं ठीक हूँ। अब्बू ख्वाब में आए थे मेरे, बहुत परेशान थे, मुझे बार बार प्यार भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अब उनकी जगह आप है मेरे अब्बू। तो कहीं आप तो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे ना? नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम? अब्बू चले गए, लेकिन मैं हूं उनकी जगह, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें। भाई मैं मर तो नहीं जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें से? चैंप हो तुम मेरे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो बस ज्यादा नहीं सोचो, आराम करो। कहाँ रह गए थे आप? पैसों का इंतजाम करने गया था। कहते हैं ना, जब वक्त बुरा चल रहा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। वही वो रास्ते में गन पॉइंट पे चोरों ने लूट लिया। क्या करता, पैसे तो लेकर आने थे, फिर वही मजबूरी, बेबसी। दोबारा से पैसों का इंतजाम किया, लेकिन पता नहीं हमारा बुरा वक्त कब खत्म होगा।
चंदा आप भी आई थी। क्यों? वो अब क्यों आई थी यहाँ? अपनी दौलत से हमारी बेबसी और मजबूरी खरीद पैसे देना। किसने बुलाया था उसे यहाँ? अम्मी ने? नहीं, अम्मी ने नहीं बताया था, कही थी चाचू ने फोन करके बताया। चाचू भी? पहले उन्होंने अम्मी से वाजिद साहब को कॉल करवा के यहाँ पैसे जमा करवा दी। दुनिया के सामने शर्मिंदा होकर रह गए हम लोग। कभी चंदा आपी की वजह से सबके आगे नजरें झुकानी पड़ती है, कभी पैसे की जरूरत से सबके आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। हाँ, कल ही वाजिद साहब को ये पैसे वापस करते हैं। पता है, अगर आज अब्बू जिंदा होते तो तुम्हें इस तरह इतना मजबूत देखकर हमें बहुत फख्र होता। और सच बोलो, आज पहली बार तुमने मुझे अब्बू का अक्स नजर आया। ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं अब्बू बोल रहे। इसी तरह मेरा साथ देती रहना सितारा। तुमने ठीक, हम कल ही उनके पैसे उन्हें वापस कर देंगे। जो इज्जत बची है कम से कम उसे ही कायम निकले। फिर तुमने कुछ खाया? नहीं। लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए कुछ। नहीं खा। भेजता हूँ। पूरी रात गुजर गई, शहाब घर ही नहीं आया। कितना बेहिस इंसान है, कोई ख्याल नहीं है इसे मेरा। क्यों कर रहा है ऐसा मेरे साथ? शमीम, शमीम जी, शहाब कहाँ है? पता नहीं। बहुत भूख लग रही है मुझे, नाश्ता बना दे। मैं तो बीबी जी के कपड़े इस्त्री करने के लिए जा रही थी। कपड़े बाद में भी इस्त्री हो सकते हैं, आप नाश्ता बना दे मुझे। मुझे बहुत से काम है, अगर आपको जल्दी है तो आप खुद ही। अरे 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 अरे, कैसी बात है? क्या हो गया है? क्यों शोर मचाया हुआ है? बहस कर रही है फजूल में। मुझसे कह रही थी कि नाश्ता बना दो, मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि मुझे आपके कपड़े इस्त्री करने हैं, तो बस फिर। तो क्या गलत कहा इसने? अगर मेरा हुक्म नहीं मानेगी तो किसका हुक्म मानेगी? एक मिनट, आप इस नौकरानी के सामने मुझे जलील कर रही हैं। हाँ तो ठीक तो है, तुम अपना काम खुद किया करो। आखिर कब तक अपने कमरे में पड़ी रहोगी? ऐसे नहीं चलेगा अब्बास। यानी इस घर में इस नौकरानी की अहमियत है, मेरी नहीं। जितने पैसे तुम्हारा बाप एक महीने में कमाता था ना,
उससे ज्यादा तनख्वाह इस नौकरानी की है। मेरे बाप को बीच में मत लेकर आए। आवाज नीचे, और आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। और किचन अब तुम संभालोगी। नहीं संभालूंगी। संभालना तो तुम्हें पड़ेगा। धमकी दे रही है या हुक्म? जो चाहे समझ लो। अच्छा, तो ये सब कुछ आप शहाब के सामने क्यों नहीं समझाती मुझे? एक काम करना, ये सब कुछ शहाब को तुम समझा देना, और हाँ, ये बताना मत भूलना उसे कि ये सब कुछ मैंने कहा है, ठीक है? जा, कपड़े इस्त्री करो।